आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे और उसमें सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आइए अब चौथे पॉइंट पर बात करें। क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट कैसे की जाए, उसके टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो तीसरा पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो फैक्ट्स होंगे उनको आप इस्तेमाल में अब लेकर आएँ। इसके 3 पॉइंट पर हम बात कर चुके थे, अब चौथे पॉइंट पर बात करेंगे। प्रिपेयर एंड रिवाइज इंटरनल। अब जो फैक्ट्स आपने तैयार कर लिए हैं, उसका जो आपको इसमें क्या करना है, अब उसको लेकर इंटरनल की मैंने बात की कि आप इंटरनली उसको प्रिपेयर करें और रिवाइज करें। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अब जरा सा आप रियलिटी में सोचने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ या कोई ऐसी घटना घटी। अगर आप उस पर बार बार सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो चीज़ें गहरी होती चली जाती। आप देखेंगे कि फिर जल्दी आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगा नहीं। जब भी आप कोई टॉपिक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के सिलेबस का तैयार करें, तो क्या करें आप, इसका आप एक्सपेरिमेंट करके देखें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, फिर आप इस बात पर यकीन करें। कोई भी एक टॉपिक उठाएं, या तो रूम में ही सही या कहीं आप टहलने के लिए निकल जाएं, टहलते हुए एकांत में आप क्या करें, उस टॉपिक पर अपनी तरफ से सोचें। सोचें अलग अलग पॉइंट्स पर कि मैं इसकी डेफिनीशन बनाता तो क्या बनाता, मेरी तरफ से इसका डेफिनीशन क्या होना चाहिए। उसके बाद उसके एडवांटेज के बारे में सोचिए, डिसएडवांटेज के बारे में सोचिए। क्या सरकार इस पर कोई कदम उठा रही है, लेकिन उसमें क्या कमी आ रही है और उस कमी की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और फिर आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है, और जो हम करेंगे फिर उससे किस तरह के बदलाव आगे आएंगे जो एक बेहतरी की दिशा में होंगे। इस सब तरीके से आप मन में सोचने की कोशिश करिए अपने तरफ से। आपने सोच लिया, और जो भी आपने सोचा है, अब आइए वापस से उसको उस टॉपिक एक पन्ने में या नोटबुक में जहाँ आप चाहें अपने पॉइंट्स को लिख लीजिए। अब क्या करिए, उसी टॉपिक को आप किसी बुक से या ऑनलाइन गूगल कहीं पे आपको लग रहा है कि अच्छे कंटेंट्स हैं, कहीं से भी आप उसको तैयार करें। उसी जिस तरह से आपने पॉइंट सब सोचे हैं, जिस भी तरह से, उसी हिसाब से वहाँ भी देखने की कोशिश करें और उन्हें भी आप एक जगह नोट कर लें। अब आप क्या करें कि इन दोनों को मिक्स कर दें इस तरीके से कि जो पॉइंट्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ जो आपको ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हैं दोनों में से, कहीं हो सकता है कुछ आपको अपने ज़्यादा परफेक्ट लगेंगे, कुछ इसमें से लगेंगे, तो मिक्स करके आप उसको फिर उस टॉपिक के साथ जो है, उस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करिए, इन दोनों को मिलाकर अब आप उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। और अब जो आपने तैयार किया है उसको अच्छे से पढ़ें, और ऐसे ही टहलते-बुलते कभी मान लीजिए या कैसे भी, एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अगर बिना एक्स्ट्रा समय निकाले इसको करना चाहें, तो बेस्ट टाइम होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप सुबह-सुबह उठकर बाथरूम के लिए जाते हैं। एक बिग बाथरूम और साथ में नहाने का जो काम होता है, इसमें करीब 15 मिनट से आधे घंटे लोग लगा ही लेते हैं। 15 मिनट भी मान लीजिए आपने लगाया, तो उस समय 15 मिनट में आप उस टॉपिक को एक दिन पहले आपने पढ़ा, अगले दिन क्या करिए, वही सुबह के टाइम में जब आप ये सब कर रहे हैं, उस टाइम उस टॉपिक को अपने मन में रिवाइज़ करने की कोशिश करिए कि क्या मैंने क्या-क्या पॉइंट्स बनाए थे, कैसे-कैसे सिस्टमैटिकली लाइन बाय लाइन आप देखें। उसके बाद ये चीज़ आप करिए और इसको आप रेगुलर आदत में डालें, तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगा और आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल तरीके से ये तैयार होता चला जाएगा। एक तो आपने इतनी अच्छे से तैयार किया, फिर इस तरीके से सोच रहे हैं तो वो गहरा होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा।
बेसिक चीज़ों के लिए तो हम समय निकालते ही हैं, निकालना ही पड़ता है। इसको नेचर्स के कॉल कहते हैं या फिर हमारी ज़रूरत कहते हैं। उसमें समय लगता है, क्यों ना उस समय का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। खाते-खाते आप सोच सकते हैं, टहलते-टहलते आप सोच सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। तो दिमाग तो टॉपिक चुन कर रखिए। थोड़ा-सा टाइम इसी सब में से निकाल के फैक्ट्स को दोहराने के लिए, थोड़ा-सा टॉपिक्स को इस तरीके से रिवाइज़ करने के लिए। तो आप देखेंगे कि अलग-अलग तरीके से ही आपका टॉपिक तैयार हो गया है, गहरा हो गया है और इस तरीके से आपके दिमाग में अब फिट हो गया है कि एग्ज़ाम में वो आपकी मदद करेगा सही समय पर जब आपको ज़रूरत है। क्योंकि आप सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं, तो वहाँ उस टॉपिक्स पे जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी आपका दिमाग सिस्टमैटिकली चीज़ों को निकाल कर आपके सामने ले आएगा और आप आंसर को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें 1-2 बार, ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो आपके पास अगर इससे कोई बेहतर तरीका है, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, आगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।